दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आपके ऑयस्टर मशरूम शेड में आपको CO2 कब देना है और ऑक्सीजन यानी फ्रेश एयर कब देना है। दोस्तों जब से हमने हमारे YouTube वीडियोस में आपको आपकी इंक्यूबेशन रूम CO2 रूम सेपरेट होनी चाहिए और आपकी प्रोडक्शन रूम सेपरेट होनी चाहिए जब हमने बताया, तो काफ़ी लोगों के काफ़ी सवाल आए कि कैसे हम CO2 रूम क्रिएट कर सकते हैं, CO2 कब तक कैसे देना है और फ्रेश एयर कब कैसे देना है, प्रोडक्शन रूम कैसे बनाए। इस चीज़ पे काफ़ी सवाल आए हैं और काफ़ी लोगों को इस पे कंफ्यूजन भी हुआ है कि कब और कैसे CO2 देना है, कब और कैसे फ्रेश एयर देनी है। तो ये कंफ्यूजन आज हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। आपको CO2 रूम कैसे क्रिएट करना है, CO2 कब तक कैसे देना है और फ्रेश एयर कब से स्टार्ट करना है देना, और वो हम किस तरीके से दे सकते हैं, इस पे हम डिटेल में बताते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशंस में। लेकिन फिर भी आज हम ये कंफ्यूजन क्लियर ही कर देते हैं कि फ्रेश एयर और CO2 कब कैसे देना है। देखिए दोस्तों, आपके जो ऑयस्टर मशरूम है उसका जो एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब तक हमारे स्पॉन का माइसेलियम में कन्वर्जन होता है। हम जो बैग्स भरते हैं कल्टीवेशन करते समय, स्पॉनिंग करते समय जो हम हमारे बैग भरते हैं, तो उसमें जो हम स्पॉन डालते हैं, भूसा डालते हैं, वो जो स्पॉन का जो फैलना होता है उसको हम माइसेलियम रन बोलते हैं। हमारी जो बैग होती है पहले लगभग वो पीली कलर की होती है, जिस भी जो हमारे भूसे का कलर होता है उस कलर की होती है। लेकिन ऑलमोस्ट 20 डेज तक जैसे उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है वो बैग कंप्लीटली व्हाइट हो जाती है। माइसेलियम रन अच्छे से हुआ तो वो बैग हमारी कंप्लीटली व्हाइट हो जाती है। तो ये बैग को व्हाइट होना, फंगस का फैलना, उसको हम माइसेलियम रन बोलते हैं। और इसका जो टाइम होता है वो लगभग होता है डे 1 से डे 15, 18, 20 भी। आप जो वैरायटी ग्रो कर रहे हो, जैसे पिंक ऑयस्टर मशरूम जल्दी ग्रो हो जाता है, लगभग 12 से 15 दिन में उसकी फ्रूटिंग आ जाती है। जैसे ब्लू हो गया, साजर का जो हो गया, फ्लोरिडा हो गया, इनका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होता है। तो लगभग अगर समझ लिया बीच में 15 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कंफ्यूज होने से बेहतर है 15 डेज का आप इनका इंक्यूबेशन पीरियड समझिए। और इस इंक्यूबेशन पीरियड में आपके स्पॉन का कन्वर्जन माइसेलियम में होने के लिए आपको लगता है CO2। डे 1 से डे 15 आपको लगेगा CO2, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डे 1 से डे 15 आपको लगेगा CO2। अब आप CO2 कैसे क्रिएट कर पाओगे? देखिए, जहां भी फ्रेश एयर जा नहीं रही है वहां हमें सफोकेशन होता है। इसलिए क्योंकि सफोकेशन क्यों होता है? क्योंकि वहां CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जहां भी फ्रेश एयर नहीं जा रही है वहां CO2 की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करिए कि जो आपका इंक्यूबेशन रूम है वो कंप्लीटली पैक रहे, वहां फ्रेश एयर ना जा पाए और वहां अंधेरा हो, ताकि आपका स्पॉन का कन्वर्जन माइसेलियम में अच्छे से हो सके। डे 1 से डे 15। अब जो आपका डे 15 के बाद है, आप आपके बेड को फ्रेश एयर दे सकते हो। अगर माइसेलियम सही तरीके से रन हुआ है तो आप फ्रेश एयर देना चालू कर सकते हो। अगर माइसेलियम सही तरीके से रन नहीं हुआ तो डे 20 तक आप उसको आपके CO2 या फिर इंक्यूबेशन रूम में रख सकते हो। जैसे ही माइसेलियम रन पूरा हो जाएगा तो आपके बेड को आप प्रोडक्शन रूम में ले आइए। अगर डिफरेंट प्रोडक्शन रूम है तो प्रोडक्शन रूम में ले आइए और वहां उसकी जैसे ही उसको ऑक्सीजन फ्रेश एयर मिलेगा तो उसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्रूटिंग के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन के सिवा फ्रूटिंग नहीं आएगी। इसके लिए डे 15 या फिर जब भी डे 15 से डे 20 के बीच में उसका जैसे ही माइसेलियम पूरी तरीके से ग्रोथ हो जाएगी तो उसको प्रोडक्शन रूम में ले आओ। अब समझो आपके पास सेपरेट इंक्यूबेशन रूम नहीं है और सेपरेट प्रोडक्शन रूम नहीं है। फॉर एग्जांपल काफी लोगों के पास नहीं होती है, और जो लोग नए होते हैं उनको ही ये कंफ्यूजन ज्यादा होता है और उनके पास शुरुआत में इंक्यूबेशन CO2 रूम सेपरेट नहीं होते और कार्बन डाइऑक्साइड रूम सेपरेट नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, शुरुआत के पहले 15-20 दिनों के लिए कंप्लीटली पैक करते हैं उनके शेड को और उसके बाद फ्रेश एयर देना चालू करते हैं। लेकिन किसी किसी के पास क्या होता है ना कि इंक्यूबेशन रूम CO2 रूम वो क्रिएट ही नहीं कर पाते, कंप्लीटली पैक रूम को नहीं कर पाते, उनके शेड को कंप्लीटली पैक नहीं कर पाते और काफी कंफ्यूज होते रहते हैं सर, और बहुत सवाल पूछते हैं कि सर अभी कैसे कंप्लीटली पैक करूं, बाद में कैसे फ्रेश एयर दूं। देखिए, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप आपके शेड को कंप्लीटली पैक नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके हवा में क्या होता है, ऑलरेडी CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है। आपको क्या करना है, बस आपके शेड में आपको बेड टंगाना है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करो, हवा में CO2 ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आपका बेड वो एब्जॉर्ब कर लेगा, आपका बेड CO2 को खींच लेगा और स्पॉन का कन्वर्जन माइसेलियम में कर लेगा। अगर आप CO2 रूम सेपरेट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, कंफ्यूज मत हो। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
वो खींच लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और स्पॉन का कन्वर्जन माइसेलियम में हो जाएगा। अगर आपके पास सेपरेट रूम है तो बेहतर, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हवा में CO2 ऑलरेडी होता है, कंफ्यूज मत हो, हवा में CO2 होता है, वो स्पॉन का कन्वर्जन माइसेलियम में कर लेगा। और अगर आप CO2 क्रिएट नहीं कर पाओ, CO2 सेपरेट नहीं दे पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेश एयर, क्योंकि फ्रेश एयर अगर आप नहीं दे पाओ तो आपके प्रोडक्शन रूम में फ्रेश एयर अगर नहीं होगा तो आपके बेड को फ्रूटिंग नहीं आएगी, नए पिनहेड्स नहीं आएंगे। डे 20 के बाद जैसे ही माइसेलियम कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा, माइसेलियम कंप्लीटली रन हो जाएगा और आपके बेड को फ्रूटिंग आने के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेश एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। फ्रेश एयर दो बहुत ज्यादा, लगभग 6 घंटे, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, रात भर भी अगर आप फ्रेश एयर दे सको तो बहुत बेहतर है। जितनी ज्यादा फ्रेश एयर दे सको उतनी बहुत बेहतर है। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ह्यूमिडिटी 65% के अबव। ये 3 चीजें अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रहे हो, फ्रेश एयर बहुत अच्छे से दे पा रहे हो, टेम्परेचर 28 के नीचे रख रहे हो, ह्यूमिडिटी 65% के अबव रख रहे हो, तो आपकी फ्रूटिंग 101% बहुत अच्छे तरीके से आएगी, आपका क्रॉप भी बहुत बेहतर आएगा। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा ऐसे मुझे लगता है। डे 1 से डे 15 इंक्यूबेशन पीरियड CO2, डे 15 से आगे जहां तक भी आपका बेड आपको फ्रेश ऑयस्टर मशरूम दे रहा है तब तक उसको फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर दो। और इस तरीके की चीजें, इस तरीके के हर एक कंफ्यूजन हम आपको क्लियर करते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशंस में। अगर आप नए हो, ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन बिजनेस में एंटर करना चाहते हो, आपको ये चीज सीखना है, इसको बिजनेस के तौर पे सीखना है, अगर आप इसके लिए सीरियस हो तो ही दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए और जानिए कि कैसे आप हमसे ऑयस्टर मिल्की मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग ले सकते हो। अगर आप ऑयस्टर मशरूम के ग्रोवर हो, आप अच्छे तरीके से मशरूम ग्रो कर रहे हो और आपको सेलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो सेलिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए भी आप हमसे इंक्वायरी कर सकते। दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और इसकी ज्यादा जानकारी लीजिए। इस तरीके के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ जो मशरूम बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर जो मशरूम बिजनेस में है और कुछ गलतियां कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं ले रहे, उनके साथ यह वीडियो शेयर करिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।